हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वालों में। और आज हम लोग देखने वाले हैं मशीन लर्निंग के टाइप्स, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्लियरली एक फ़ोटो लगाया हुआ है चार्ट का, जिस पे लिखा है मशीन लर्निंग के मेनली तो 4 टाइप्स है। ठीक है, कौन कौन से? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो हम इस सब के बारे में इस वीडियो में बिल्कुल आपको समझ में आए वैसे बढ़ने वाले। ठीक है, तो पहले तो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, तो बाकी के 2 है वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अभी हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम सीधे नीचे चलते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा फोटो है जिसमें लेफ्ट साइड है सुपरवाइज लर्निंग और राइट साइड है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो आप अगर फोटो ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि जो सुपरवाइज लर्निंग है उसमें क्या है कि आपके पास एक टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, यानी कि आपके पास एक सुपरवाइज़र है। इसलिए इस टेक्निक और लर्निंग का नाम है सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, नाम में ही छुपा हुआ है। और राइट साइड अनसुपरवाइज में क्या है? तो क्या आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपके पास कोई टीचर नहीं है, आपके पास कोई भी सुपरवाइज़र नहीं है। ठीक है, तो आप बेसिक डिफरेंस याद रखिए कि सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास सुपरवाइज़र है एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास कोई भी नहीं है, हमें सेल्फ लर्निंग करना है। ठीक है, तो पहले आता है सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग में और क्या है। पहले आता है सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो बताया वही लिखा है कि एज द नेम इंडिकेट्स इट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइज़र। ठीक है, उसके पास क्या है? सुपरवाइज़र है, इस यानी कि टीचर है। ठीक है, बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग इज़ व्हेन वी टीच और ट्रेन मशीन लर्निंग डेटा दैट इज़ वेल लेबल। यानी कि सुपरवाइज लर्निंग कब यूज़ होगा? जब हमारे पास अच्छे लेबल वाला डेटा हो। लेबल वाला यानी क्या, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि फीचर्स किसको बोलते हैं और लेबल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब वही लिखा है। ठीक है, मैं ये पीडीएफ आपको बाद में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखी है, जहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फिर तो कि सुपरवाइज लर्निंग का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग में करना क्या होता है? तो कि मशीन इज गिवन द डेटा, मशीन को डेटा देना है। लेकिन एग्जाम्पल क्या है कि ट्रेन बिफोर आस्किंग फॉर रिक्वायरमेंट आउटपुट। अभी बेसिकली पहले तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए सुपरवाइज लर्निंग यानी क्या। तो पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग यानी क्या। तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो उसकी लिंक मैंने आई बटन में दे रखी है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए, जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लर्निंग बेसिकली क्या है। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है। ठीक है, तो पहले वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले तो वो आप वॉच आउट कर लीजिए। ठीक है, जिसकी लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ। अभी सुपरवाइज लर्निंग क्या, तो कि मशीन लर्निंग में बेसिकली होता क्या है कि हमको देना है मशीन को डेटा और मशीन हमें देगा आउटपुट। लेकिन सुपरवाइज लर्निंग मतलब क्या कि हम जो डेटा देंगे, उस जो भी हम डेटा देते हैं मशीन को, उसको बोलते हैं फीचर्स, और जो आउटपुट हमें मिलता है उसको बोलते हैं हम लेबल्स। ठीक है, तो हम जो डेटा देंगे मशीन को वो कैसा डेटा होगा, यानी कि हमने मशीन को पहले से ही ट्रेन करके रखा होगा। कैसे ट्रेन? तो यहाँ पे मैं एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि हमने ऐसा एक बास्केट दे दिया मशीन को टेस्टिंग के लिए नहीं, पहले हमने मशीन के पास से ट्रेनिंग करवाई। क्या करवाया? मशीन के पास ट्रेनिंग। कैसी ट्रेनिंग? तो यहाँ पे लिखा है देखो, हमने मशीन को बताया कि अगर हमने जो आपको डेटा दिया है उसका शेप ऐसा हो, यानी कि उसका शेप है वो राउंडेड हो, डिप्रेशन एट द टॉप हो और रेड इन कलर हो, देन आपको क्या आउटपुट देना है कि आपने जो डेटा दिया है वो एप्पल है। वो सब बातें हमने पहले मशीन को ऑलरेडी सिखा के रखी है। हमने ऐसा भी सिखाया कि अगर शेप है वो लॉन्ग कर्विंग जैसा, सिलेंडर जैसा हो और ग्रीन येलो टाइप उसका कलर हो, तो उसको आपको क्या आउटपुट देना है आप मशीन को कि ये बनाना है। ठीक है, तो ये सब बातें हमने ऑलरेडी मशीन को सिखा के रखी है। ठीक है, और यानी कि ये सब जो बास्केट है वो ऑलरेडी हमने मशीन को ट्रेन करके रखा है कि ऐसा हो तो आपको ऐसा आउटपुट देना है, ऐसा कलर हो, ऐसा शेप हो तो आपको ऐसा आउटपुट देना है। ठीक है, फिर मान लो, फिर हम क्या करते हैं, मशीन को ऐसा कुछ देते हैं, ऐसा कुछ डेटा देते हैं जो कि हमने जो ये बास्केट दी है उससे थोड़ा डिफरेंट डेटा है, लेकिन है उनमें से ही कहीं एक। ठीक है,
तो मशीन उसको क्या इसको आउटपुट देगा, यानी कि क्या लेबल लगा के देगा कि ये तो भाई एप्पल है। लेकिन मशीन को कैसे पता चला, क्योंकि मशीन को हमने ऑलरेडी सिखा के रखा था कि शेप ऐसा हो, ऐसा कर्व हो, डिप्रेशन एट द टॉप हो और रेड इन कलर हो, तो आपको क्या आउटपुट देना है, एप्पल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। यानी कि मैंने यहाँ पे आपको बताया सुपरवाइज लर्निंग, यानी कि उसके पास एक सुपरवाइज होता है, सुपरवाइजर। यानी कि यहाँ पे तो हम मशीन को सिखाते हैं, तो ये है सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, फिर ये भी उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग के, जैसे कि पहले उसमें हमने ऐसा सब कुछ डेटा दे दिया, तो फिर हमें वो मशीन लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग हमें अलग अलग लेबल लेके दिखाएगा कि ये सब है वो अलग तरीके के है, ये सब अलग तरीके के है और ये सब अलग तरीके के एनिमल है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, तो उसके दो टाइप्स है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन यानी कि क्या, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट में दिखाया हुआ है। क्लासिफिकेशन यानी कि हम करते ही है ना, क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में। और रिग्रेशन यानी कि क्या, तो यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन भी दी रखी है कि आफ्टर ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग देने के बाद, इफ वी शो सम न्यू ऑब्जेक्ट विथ फीचर्स, इट सेज इन विच क्लास दैट न्यू ऑब्जेक्ट बिलोंग्स आउट ऑफ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कैट और डॉग। यानी कि यही है हमारा क्लासिफिकेशन। इसमें उसने क्लासिफाई किया ना कि ये सब इस ग्रुप में आते हैं, ये सब इस ग्रुप में आते हैं, ये सब इस ग्रुप में आते हैं। हालांकि इसके बारे में आगे भी वीडियो में हम बताने वाले थे, इसमें हमको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर दूसरा टाइप है रिग्रेशन। रिग्रेशन यानी क्या कि आफ्टर ट्रेनिंग इफ वी शो न्यू ऑब्जेक्ट विथ फीचर्स, इट गिव्स अ प्रेडिक्शन अबाउट द सम वैल्यू ऑफ लेबल। यानी कि रिग्रेशन यानी कि क्या, वो एग्जैक्ट हमें आउटपुट नहीं दे रहा, वो क्या दे रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। और ये क्लासिफिकेशन है, वो तो हमें एग्जैक्ट क्लासिफाई करके ही दे रहा है, लेकिन जो रिग्रेशन है वो हमें प्रेडिक्शन दे रहा है। और रिग्रेशन बारे में तो आगे काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि हमारा मेनली फोकस मशीन लर्निंग में वही रहने वाला है। लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो ये सब आगे वीडियो आने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इस टाइप याद होने चाहिए कि सुपरवाइज में दो टाइप के आते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो वो आप एक बार रीड कर देना। ठीक है, मैं अभी उसको इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर हमारा जो नेक्स्ट टाइप था वो था अनसुपरवाइज लर्निंग। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया अनसुपरवाइज लर्निंग यानी कि क्या, तो कि उसको सेल्फ स्टडी करना है, उसके पास कोई भी टीचर है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नो टीचर इज प्रोवाइडेड, डेट मीन्स नो ट्रेनिंग विल बी गिवन टू द मशीन। उसको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी हुई है, सुपरवाइज में हमने ट्रेनिंग दी हुई थी। ठीक है, देयरफॉर मशीन इज रिस्ट्रिक्टेड टू फाइंड द हिडन स्ट्रक्चर अनलेबल्ड डेटा बाय इटसेल्फ। सपोज करते हैं इट गिवन इन इमेज हैविंग बोथ डॉग्स एंड कैट विच इट्स नेवर सीन, यानी कि हमने एक ग्रुप दे दिया जिसमें डॉग भी है कैट भी है, विच इट्स नेवर सीन, यानी कि इसको कभी भी मशीन ने देखा ही नहीं है कि ऐसा हो तो इसको डॉग बोलते हैं, ऐसा हो तो उसको कैट बोलते हैं। फिर भी वो क्या करके देगा, हमें अलग अलग करके देगा, उसको बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, थर्ड द मशीन हैज नो आइडिया अबाउट द फीचर्स डॉग्स एंड कैट, यानी कि मशीन को कुछ आइडिया ही नहीं है कि इसको डॉग बोलते हैं, इसको कैट बोलते हैं। तो वी कैन नॉट कैटेगराइज इट एज डॉग एंड कैट, बट इट कैन कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज। तो वो क्या करेगा, सिमिलैरिटीज देखेगा कि ये है, इसमें सिमिलैरिटीज है, ये पैटर्न्स है, उसके मुताबिक वो कैटेगराइज करेगा द अबव पिक्चर इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट में कंटेंट्स ऑल पिक्चर हैविंग डॉग्स एंड द सेकंड पार्ट में कंटेंट्स ऑल पिक्चर हैविंग कैट, विच मीन्स नो ट्रेनिंग और एग्जाम्पल। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है। ठीक है, इट अलाउस मॉडल टू वर्क ऑन इट्स ओन डिस्कवर पैटर्न्स एंड इन्फॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली अनडिटेक्टेड। इट्स मेनली डील्स विल्स ऑन लेबल डेटा, उसके पास कुछ भी उसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, उसके भी मेनली दो टाइप्स है, क्लस्टरिंग एंड दूसरा है एसोसिएशन। क्लस्टरिंग यानी क्या, ग्रुप्स ऑफ सेट ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप, यानी कि क्लस्टर को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स, क्या बोल सकते हो आप, ग्रुप्स ऑफ ग्रुप। ये इमेज आप देखो। ठीक है, तो इस फोटो में क्या है कि ये सारे जो सब्जी या बोल सको या आप बीन्स या कुछ भी बोलो, उसका एक मिक्स ग्रुप दिया है। तो जो अनसुपरवाइज लर्निंग है वो क्या करके देगा, उसको वो नहीं पता है कि अगर ऐसा कलर हो, ऐसा सॉप हो तो ये पोटैटो है, ऐसा हो तो ये है, लेकिन वो क्या उसमें से सीखेगा, क्या लर्न करेगा
कि ये सब है वो एक जैसे है, सिमिलर टाइप के है, ये सब है वो एक जैसे है, ठीक है, वो इट सेल्फ वो लर्न करेगा और इस सबको ग्रुप में कलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो क्लस्टरिंग को हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। ये एक ग्रुप से, ये दूसरा ग्रुप से, और ये तीसरा ग्रुप है, ठीक है, और इसका भी एक ग्रुप है। तो क्लस्टरिंग को हम क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप, और वी कैन से डेट ग्रुप्स ऑफ ग्रुप। फिर जो दूसरा टाइप है वो है एसोसिएशन। उसका मीनिंग क्या है, इस्टेब्लिशिंग रिलेशन अमंग वेरियस वेरिएबल्स ऑफ अवर डेटा सेट, ठीक है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन, इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर जो तीसरा टाइप है, हमने दो टाइप कवर कर लिए, वो आपको इजीली समझ में आ चुके होगा आई होप, ठीक है, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। अभी जो तीसरा टाइप है वो है सेमी सुपरवाइज। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि सेमी सुपरवाइज यानी कि क्या, यानी कि द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है, उस दोनों का जो बेस्ट निकल के आता है, इस दोनों का, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का, ठीक है। तो कैन नॉट डिसाइड ऑन द वेदर टू यूज सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग इज अ हैप्पी मीडियम वेर यू सी यूज अ ट्रेनिंग डेटा सेट विथ बोथ लेबल एंड अनलेबल डेटा। यानी कि हमारे पास सेमी सुपरवाइज में क्या होगा, कुछ डेटा होंगे जो लेबल होंगे और कुछ डेटा होंगे वो अनलेबल होंगे। तो हम दोनों का बेनिफिट्स उठा के हम क्लासीफाई कर सकते हैं और सेमी सुपरवाइज लर्निंग को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, क्या है कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग इज आइडियल फॉर मेडिकल इमेज के लिए वो आइडियल है, ठीक है। Where a small amount of training data can lead a significant improvement. For example, a radiologist can label a small subset of CT scan for tumors or disease, ठीक है। तो ये है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। फिर मैंने डिफरेंस दे दिया है सुपरवाइज लर्निंग का और अनसुपरवाइज लर्निंग का, तो वो आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है, तो आपको एग्जाम में भी काम आ सकता है, ठीक है। और ये PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखी है। फिर जो चौथा टाइप है वो है रेनफोर्समेंट लर्निंग। काफ़ी लोगों को ये समझ में आता नहीं है और काफ़ी लोग तो छोड़ देते हैं, तो आपको समझना जरूरी है। मैं उसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, वेरी इजी है, ठीक है, कि रेनफोर्समेंट लर्निंग है क्या। तो वो क्या करता है कि वो एक तो डिफरेंट तरीके का है। वो करता क्या है कि ऑब्जर्व पहले करता है एनवायरनमेंट को, फिर प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और फिर गेट रिवॉर्ड्स इन रिटर्न। लेकिन मैं यहाँ पे आप एक ये एग्जांपल समझ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये डायग्राम क्या शो करता है, तो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर ही दिखाया, रेनफोर्समेंट यानी कि क्या, तो कि ऑब्जर्व, सिलेक्ट एंड एक्शन एंड गेट रिवॉर्ड्स। अभी भी नहीं समझ में आया, इस डायग्राम के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एजेंट है वो हमारा मशीन है, ठीक है। रेनफोर्समेंट लर्निंग में वो क्या करेगा, क्योंकि पहले तो ऑब्जर्व करेगा एनवायरनमेंट को, फिर सिलेक्ट करेगा एनी एक्शन। तो मान लो कि उसने सिलेक्ट किया एक्शन के हमें इस तरफ जाना है, ठीक है, तो उसने वो एक्शन ली कि हम चले गए इस तरफ, लेकिन उस तरफ क्या है, तो कि उस तरफ हमें नहीं जाना था, हमें तो इस तरफ जाना था आग बुझाने के लिए, ठीक है। लेकिन मशीन को तो पता नहीं था, तो उसने ऑब्जर्व किया और उस तरफ चला गया। तो यहाँ गया, बाद में उसको पता चला, क्या पता चला, आउच, कि यहाँ तो हम गलत जगह पे आ गए हैं। उसने उसमें से गेट रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टी एंड अपडेट पॉलिसी, यानी कि उसने अपडेट कर दिया कि अगर हम इस तरफ जाएंगे तो वो क्या चीज़ है, तो कि वो बेड चीज़ है, नेक्स्ट टाइम अवॉइड इट, यानी कि नेक्स्ट टाइम हमें इस तरफ नहीं जाना है, ठीक है, हमें इस तरफ जाना है, ठीक है। तो ये है रेनफोर्समेंट लर्निंग। मशीन अपने आप ही सीखेगा, लेकिन कैसे सीखेगा, पहले वो किसी भी तरफ जाएगा, उसमें से वो रिवॉर्ड लेगा और बाद में सीखेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों 4 टाइप थे मशीन लर्निंग के। आई होप आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा डायग्राम, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए।